हेलो बच्चों। हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो बच्चों, कैसे हो? पहले तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना इस टाइम पे बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपने माता पिता का, अपने जो आपके प्यारे दोस्त हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, आप उन सबका ध्यान रख रहे हैं और आप अपने घर पे हैं और बहुत स्ट्रांग और मजबूती के साथ इस टाइम का सामना कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वेदांतु ओलंपियड स्कूल में। ठीक है, अब काफ़ी वीडियोस हमारी हो चुकी हैं तो आप सब समझ गए होंगे किस मिशन के लिए हम यहाँ पे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप सब जानते हैं हमारा यहाँ पे एक ही मिशन है कि हम हमारे देश में गोल्ड लेके आ सकते हैं कि नहीं। और इसी मिशन के साथ वेदांतु ओलंपियड स्कूल आगे बढ़ रहा है और हमें बड़ी प्रेरणा मिल रही है बच्चों, जिस तरह से आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों की हमें मेल्स आ रही हैं। तो इससे हमें ये विश्वास, बार बार मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि बेटा प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, है ना, हमें मेल करें, हमें जो भी एकेडमिक क्वेश्चंस, आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए एंड में देता हूँ, तो आप हमें मेल जरूर सेंड करें जिससे हमें भी प्रेरणा मिले और हमें भी लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं और मैं आप तक पहुंच सकूं और हम आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकें। ठीक है, तो बच्चों, ठीक है, इसी जज्बे के साथ ओलंपियाड की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए काइनेमेटिक्स में आज मैं कुछ सवाल लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो कि रिलेटिव मोशन के हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल बच्चों आज जो आपके सामने आया है, एक बार आप इसको आराम से पढ़ लीजिए और जहां तक मेरा मानना है कि पढ़ के आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। सो बच्चों देखिए, आपके सामने क्या है, आपके सामने एक लॉन्ग पीस ऑफ पेपर है जिसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गाइस ओलंपियाड की प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी रहती है वो यही रहती है कि क्या हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डेटा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वही कुछ हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। A long piece of paper is 10 centimeter wide and it is moving uniformly along its length with a velocity of 2 centimeter per second. सो गाइज एक बड़ा सा पेपर है और पेपर आप देख रहे हैं, पेपर आगे की तरफ जा रहा है आपका। पेपर का विड्थ अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो आगे चल रहा है। एंड एन आंट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द पेपर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए से एक आंट ने चलना शुरू कर दिया एंड इट मूव्स यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू पेपर। तो ये पेपर के फ्रेम में यूनिफॉर्मली चल रही है। देयर इज अ स्पाइडर विच इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द आंट। यहाँ पे आपका एक स्पाइडर है, बट गाइस द थिंग इज जस्ट आउटसाइड द पेपर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये स्पाइडर आंट के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये बाहर है, और बाहर है तो मतलब पेपर के ऊपर नहीं चलेगा। द स्पाइडर इज एट रेस्ट। ओके, सो द क्वेश्चन इज जस्ट आउटसाइड द पेपर द पॉइंट बी एंड द आंट स्टार्टेड टू मूव ऑन द पेपर। और आंट ने चलना स्टार्ट कर दिया। सो पेपर इज ऑल्सो मूविंग, पेपर चल रहा है और उसके ऊपर आंट आपकी चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो मूविंग एंड गाइस द स्पाइडर विदाउट मूविंग इटसेल्फ वाज एबल टू ग्रैब द आंट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, अभी क्या आपका स्पाइडर नहीं चला, बट आफ्टर 5 सेकेंड्स, नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट टाइम, 5 सेकेंड के बाद स्पाइडर ने आंट को कैच कर लिया। ठीक है, आप सवाल समझ रहे होंगे, आपका एक पेपर है, पेपर के ऊपर आंट है, पेपर चल रहा है, आंट चल रही है, स्पाइडर रेस्ट पे है, बट स्पाइडर आंट को खा गया। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ आंट रिलेटिव टू पेपर। तो आंट की स्पीड पेपर के फ्रेम में कितनी होगी। ठीक है, तो गाइज आप एक काम करें, आप इस वीडियो को पॉज करें। ठीक है, एक बार आप अपना थॉट दें और जहां तक मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर गए होंगे ये सवाल किस कैटेगरी की तरफ जा रहा है ना बच्चों, समझ गए ना आप लोग? यस, तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप सबने अपना एक शॉट दे लिया है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू, इट्स अ न्यू बेसिकली शेप ऑफ, ये नई शेप है किसकी, रिवरमैन प्रॉब्लम। अगर आप रिवरमैन प्रॉब्लम को समझते हैं जिसमें एक मैन को पानी में जंप करना है। ठीक है, मैन की जगह यहां पे आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, और जिसमें जो पेपर है, जो रिवर है, वो रिवर खुद चल रहा है 2 सेंटीमीटर की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है आपकी, इन दिस केस दैट इज वेलोसिटी ऑफ पेपर, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, बिकॉज जो नेट वेलोसिटी बेटा होगी आपकी आंट की, द वेलोसिटी ऑफ आंट इज वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर प्लस वेलोसिटी ऑफ पेपर। तो इन दोनों का जो गाइज रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस उसका हमने बेटा शेप बदल दिया है। सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स
शुड बी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वी विल एज्यूम वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ये एंगल ले लेता हूं वर्टिकल से थीटा। तो इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर का कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक बेटा हमारा कंपोनेंट आ जाएगा इसका ये वाला वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर का साइन थीटा कंपोनेंट। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन थी, अगर हम उसी सिचुएशन को एक बार दोबारा एनालाइज करें तो सिचुएशन बहुत अब छोटी हो गई है। ये आपकी आंट थी, आंट के पास वर्टिकल वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी है, वी ए कॉमा पी कॉस थीटा, और ये वाली जो आंट के पास लेफ्ट में वेलोसिटी है वो है वी ए कॉमा पी साइन थीटा, और राइट की तरफ बेटा जो वेलोसिटी जा रही है वो जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो चुका है ना। आप चाहते हैं कि स्पाइडर आपका, दिस इज द स्पाइडर सिटिंग हियर, सो व्हाट यू वांटेड कि आंट उसको जाके डायरेक्ट कैच कर ले। सो मेरे ख्याल से ये बात आप क्लियर होंगे कि ये कंपोनेंट वेलोसिटी का इस कंपोनेंट से कैंसिल होना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर साइन थीटा जो वैल्यू है वो आपकी 2 के बराबर हो। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, ये जो कॉस थीटा कंपोनेंट है ये आपको कहां से मिल जाएगा, आपको टाइम गिवन है। टाइम इज व्हाट, दैट इज डिस्टेंस डी, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना, अपॉन स्पीड। एंड गाइस व्हाट इज स्पीड, स्पीड कितनी आपको दी है, किस स्पीड से आप वहां जा रहे हैं, वी आर मूविंग विद वेलोसिटी वी ए पी कॉस थीटा, एंड गाइस दिस टाइम इज गिवन टू मी। हाँ जी, कितना टाइम गिवन है आपको, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि दिस टेक्स, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा अपने को वो टाइम लगा 5 सेकेंड्स। तो आपको वो टाइम की वैल्यू बेटा गिवन है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉर्ट हो गया। यहां से आपको इजीली वी ए पी कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको अगर थोड़ा सा कट करें, है ना, आप इसको 5 से यहां से काट दीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको वी ए पी, मैं यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, और मेरे ख्याल से बेटा अगर हम कुछ ना करें, स्क्वेयर करके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो वी ए पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, है ना, प्लस वी ए पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो वी ए पी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल टू गाइस 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो मेरे ख्याल से बेटा वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर कम्स आउट टू बी 2√2। वेलोसिटी ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेपर कम्स आउट टू बी 2√2। यस, आंसर इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने कितना प्यारा सवाल है हमारा। देखिए वही क्वेश्चन है मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बस उसका एक नया फॉर्म है, एक नया शेप है, और यही बेटा ओलंपियाड्स की सोल है। वो आपसे वही चीजें पूछेंगे जो आपने कर रखी हैं, बट उनका आउटलुक बदलेंगे और ऐसे पूछेंगे कि आपको लगेगा कुछ नया आ गया, जबकि चीजें नहीं है। ठीक है, आप एक बार रिकैप भी करें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल था। अब आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना होना चाहिए, कैसे आप कर सकते हो, ओरली सोच के देखो आप। ठीक है, हवा में आप ओरल क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 2 होना चाहिए, तभी 2 से घटेगा, और ये डिस्टेंस 10 है, टाइम आपका 5 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए 2, तो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, नेट जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2√2। तो 1 सेकंड में बिना पेन उठाए भी आप ये सवाल को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, देखिए आप। ठीक है, कुछ कुछ रिवरमैन प्रॉब्लम ही है। हाँ जी, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को बच्चों जरा सभी ध्यान से, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। हमें कह रहे हैं यहाँ पे ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी v। ठीक है, हमारे पास एक बोट है जो वाटर के फ्रेम में v की स्पीड से चल रही है, विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर वेलोसिटी। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास एक रिवर है एंड दैट रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी लेट्स से u। ठीक है, रिवर का जो स्पीड है वो u है, and there is a boat, there is a man, and he jumps with velocity v in the river. Let's say he jumps at an angle theta. Vertical के साथ जो उसका एंगल है वो एंगल आपका थीटा है। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर एक और डेटा गिवन है, v जो है वो इस बार n u से छोटा है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैन की स्पीड है वो रिवर की स्पीड से कम है, इनफैक्ट उसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो किसके बराबर है, दैट इज n टाइम्स लेस देन द रिवर स्पीड। सो v इज u by n, v is u by n। तो पानी तेज चल रहा है,
आदमी जो कूदा है उसकी जो स्पीड है वो हमारी बेटा कम है, ठीक है। और अगर बेटा ऐसा है तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, है ना। आपको दिख गया होगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो मैन की मेरे ख्याल से जो नेट वेलोसिटी होगी, मेरे ख्याल से ये तो इसमें तो कोई गाइस अपने को दो राय नहीं आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन जो होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो मैन की रिवर के फ्रेम में और रिवर की जो वेलोसिटीज हैं, अगर आप ये दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट लें तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल टू द स्ट्रीम, है ना, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। तो हमने ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, अगर आप यहां पे वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट्स ले लें, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं दे रहा आपको, आई एम जस्ट सेइंग कि एक बार थोड़ा क्वेश्चन को फील करो व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू से। तो अगर बेटा आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लें, एक आपका आ जाएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट बेटा आपका आ जाएगा v sin थीटा। बेटा इस बात को समझो, ये जो v sin थीटा है, अगर v u से छोटा है, अगर v u से छोटा है तो v sin थीटा u से तो छोटा होगा ही होगा, ये एक तरह से गिवन ही है अपने को, ठीक है। तो x में तो बेटा वेलोसिटी कट नहीं सकती, तो x में तो हमेशा वेलोसिटी रहनी है, तो कभी भी पार्टिकल बेटा ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। ये ऑपोजिट पहुंचने के लिए आपको सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, x में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। बट अगर मैन की स्पीड रिवर की स्पीड से कम है तो x में वेलोसिटी बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी, तो ही विल लैंड एट सम पॉइंट, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स पे वो डिफरेंट पॉइंट्स पे पहुंच सकता है, बट ये पक्का है कि वो कहीं और पहुंचेगा, और वो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है, दैट हॉरिजॉन्टल लेंथ इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। और हमारा एजेंडा ये है कि हमने इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। वी वांटेड टू डू समथिंग जिससे ये जो ड्रिफ्ट है ये कम से कम हो सके, इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो चलिए, जहां तक मुझे लगता है आपने शायद कईयों ने ये क्वेश्चन ट्राई भी किया हो, ठीक है। मैं एक बार फिर भी कहूंगा आप लोगों को, वीडियो पॉज करें, एक अपना पूरा जेन्युइन 100% थॉट दें, और फिर बेटा मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और सॉल्यूशन पूरा सुनिएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, छोटा सा बहुत प्यारा सा गिफ्ट है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने एक अपना अटेम्प्ट दिया है, तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा शुरू करता हूं, ठीक है। तो गाइस आई गेस ये सारा डेटा आपने लोगों ने देख लिया। आप अगर थीटा एंगल पे कूदे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया आपका v sin थीटा, और ये वाला जो वेक्टर था आपका, ये आपका u था। तो मेरे ख्याल से जो नेट आएगा, दिस इज रिटन एज नेट वेलोसिटी आपकी आ जाएगी u माइनस v sin थीटा, ठीक है। तो ये u आपका आगे को है, v sin थीटा आपका पीछे को है, तो नेट वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो बेटा आप जब कूदे तो x में जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, ठीक है, x में जो वेलोसिटी अपने को मिली, हाँ जी, दिस इज हाउ मच, दिस इज u माइनस v sin थीटा, ठीक है, u माइनस v sin थीटा, u फॉरवर्ड, v sin थीटा पीछे को, u v sin थीटा से बड़ा है, अभी हमने प्रूव किया। और जो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी मिली है हमें, वो कितनी मिली है, दैट इज हाउ मच, दैट इज v cos थीटा, ठीक है। और बेटा अपने को ये भी गिवन है कि जो v है वो u बाई n है, मतलब जो u है वो nv के बराबर है, दैट इज ऑल्सो गिवन, ये अपने को गिवन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यार इसमें अब कोई दो राय रह नहीं जाती। कैपिटल T अगर लिया जाए, दैट इज टाइम टू क्रॉस रिवर, है ना, रिवर को क्रॉस करने में जो वक्त लगा वो कितना लगा। तो मेरे ख्याल से बेटा वो वक्त किसके बराबर होगा, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये जो डिस्टेंस है कैपिटल, ये आपका कैपिटल D है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन दिस वर्टिकल स्पीड, द वर्टिकल स्पीड इज v cos थीटा, ठीक है। इतने टाइम में आपकी रिवर क्रॉस होगी। और गाइस इस टाइम में जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, है ना, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा x, वो आपका आएगा ड्रिफ्ट के बराबर। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो गाइस आपकी x में स्पीड कितनी है, x में जो हमारी स्पीड है दैट इज u माइनस v sin थीटा, इनटू गाइस टाइम, द टाइम इज d अपॉन v cos थीटा, दैट इज x, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें,
क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब एक्चुअली क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो पार्टिकल था आपका, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप करता हूं क्या सीखा हमने। रिजल्टेंट आपका एंगल पे आएगा और आप यहां कहीं जाएंगे। तो हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले निकाल लिया बच्चों टाइम। क्या निकाल लिया हमने, सबसे पहले निकाला टाइम। टाइम कैसे निकाला, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड, सो डी अपॉन वी कॉस थीटा। और जो आपकी रेंज है बेटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा स्पीड इनटू टाइम। इतने ही टाइम में जो आप एक्स में चलोगे, आई रिपीट, इतने ही टाइम में जो आप एक्स में चलोगे वो कितना चलोगे, u माइनस द स्पीड इज u माइनस वी साइन थीटा इनटू टाइम, द टाइम इज d बाय v cos थीटा। ओके, तो नाउ बच्चों आई होप आप थोड़ा सा समझ गए हैं। अब आप इस सवाल में क्या करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। अगर आप और कुछ ना करें, आप u को nv के बराबर पुट कर दें, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, u को अगर मैं यहां पे nv डाल दूं तो v से v नीचे आके कट जाएगा। सो इट इज n माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन कॉस थीटा। नीचे से आपका v से v कट जाएगा अगर आप u को nv के बराबर डाल दें। तो x इज n माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन कॉस थीटा। एंड नाउ गाइज आई कैन से x इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, x डिफरेंट थीटा का फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन का मिनिमा निकालना है। आई वॉन्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, मुझे उस ड्रिफ्ट का कम से कम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो थीटा आपको कैसे लेना है, आपका ये सवाल है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आई गेस क्वेश्चन इज सॉर्टेड। अब आप सब जानते हैं आप क्या करेंगे, आपका मिनिमा निकालना है आपको इस फंक्शन का। ठीक है, तो हम मिनिमा निकालते हैं बच्चों। लेट्स फाइंड मिनिमा, है ना। आप डिफरेंशिएट करेंगे और उसे बराबर जीरो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट सरप्राइज के लिए वेट करते रहिए। तो x बेटा हमारा निकला था n माइनस साइन थीटा, है ना। d इज अ कांस्टेंट, d को हम बाहर रख लेते हैं, अपॉन कॉस थीटा। तो n माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन कॉस थीटा। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं, यस, n माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन कॉस थीटा, ये आपका आ रहा है। तो मैं अगर बेटा इसे डिफरेंशिएट करूं, dx बाई डी थीटा अगर निकाला जाए तो बेटा d तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दीजिए। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एक अब रूल लगेगा, ये अगर आपके पास बेटा y बेटा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, कुछ ऐसा अगर आपको गिवन है बेटा, तो उसका बेटा जो डेरिवेटिव होता है, हाँ जी, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव d इंटू एन डैश माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव n इंटू डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। आई होप बेटा ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम लोगों को याद होंगे। सो अगर y n बाई डी है तो डेरिवेटिव होता है d इंटू एन डैश माइनस n इंटू डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो बेटा फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। ये है आपका डिनोमिनेटर, दैट इज कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू इस टर्म का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, n इज अ कांस्टेंट, और साइन थीटा का आ जाएगा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, d कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर यहां पे रख दिया इस तरह। ठीक है, सो d इनटू n डैश माइनस n की वैल्यू लिख दो, न्यूमिनेटर एज इट इज, इनटू d डैश, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कर दीजिए, कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और अपॉन गाइस, अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मिनिमा निकालने के लिए इसे मैं 0 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा भी उधर जाके 0 हो गया, ये जो d था वो भी अगर आप 0 के नीचे ले जाएंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर किया जाए, दिस कम्स आउट टू बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस बेटा ये आप देखिए माइनस, और ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो प्लस साइन थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्लस एन साइन थीटा, और साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट होल टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये एन साइन थीटा बराबर आपके आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा बेटा 1। देखिए क्या सवाल आया आपका, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1 बाई एन। तो जब थीटा साइन इनवर्स 1 बाई एन होगा तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट। ये कंडीशन होगी हमारी सबसे कम ड्रिफ्ट की, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एन। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सवाल बड़ा अच्छा लगा होगा, पर जो मैं आपको कह रहा था, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चॉकलेट तरीका भी है। ठीक है, बहुत प्यारा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वेदांत ओलंपियाड स्कूल आपको सिखाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, सेम क्वेश्चन कैन बी डन क्विकली। जैसे पहला क्वेश्चन भी हमने बिना पेन के किया, ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप उसे कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं।
सेम क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन अब आपको दिया जा रहा है। गाइस आप इस बात को मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस गाइस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, सो बेसिकली ये है, आपने रिवर में बेटा छलांग लगाई, ठीक है, आप रिवर में कूदे, आपकी कूदने की स्पीड कुछ ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में आप रिवर का जो स्पीड है वो आप अगर ऐड कर दें और इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लें, ठीक है ना, इसमें आपका जो वर्टिकल से एंगल था वो एंगल था आपका ये वाला जिसमें उसने छलांग लगाई, वो था थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये कुछ ऐसा निकलना चाहिए कि ये जो है ये मिनिमम हो, दैट शुड बी मिनिमम। ये हमारा टास्क है। तो सवाल ये है कि थीटा कितना हो, क्वेश्चन ये था थीटा कितना हो ताकि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, और आपको आंसर अब पता है, आंसर इज साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, ये है ना। तो बच्चों इस बात को समझो, इन दोनों वेक्टर्स का, वेक्टर्स की नॉलेज से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, बीच में टूटना नहीं है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है, और आपके सामने फिगर में जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मैं कह रहा हूं हम सेम रिजल्टेंट निकालते हैं ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ से कैसे निकलेगा, वी आर में जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं, ये वाला जो वेक्टर है आप इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आओ, पैरेलल शिफ्ट, एक ही तो बात है, फर्क क्या पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां बना लेते हैं बेटा सिचुएशन, तो जब फर्क नहीं पड़ता तो हम नीचे बना लेते हैं, है ना, एक और फिगर बनाते हैं अपन यहां पे, देखिए इसको, ठीक है। तो गाइस क्या था हमारे पास, हमारे पास था एक, यस वी वर हैविंग वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आपके पास है बेटा वी आर, ठीक है, ये आपके पास है, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है बेटा मैंने इसको पैरेलली यहां रख दिया, ठीक है। मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर थोड़ी सी बड़ी बना देता हूं, थोड़ा डायग्राम अच्छा लगेगा देखने में, बिकॉज जो मैं बनाना चाह रहा हूं, तो ये है बेटा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैन की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में, और इसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, तो उसको मैंने उठा के वेक्टर को यहां दिखा दिया। और गाइस जो रिजल्टेंट होगा आपका मेरे ख्याल से, है ना, वो आप इसको जब इसके साथ ज्वाइन कर देंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, बना देते हैं, चलिए उसे भी, बात तो एक ही है, फर्क क्या पड़ता है उससे, है ना। ये लीजिए बेटा, ये मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब बेटा मेरी बात को समझिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा इज वेरिएबल, राइट, हमें पता है थीटा वेरिएबल है। तो बेटा अगर थीटा वेरिएबल है तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा नेट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मतलब जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अगर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो रिवर तो कांस्टेंट वेक्टर है, रिवर की तो कोई बात ही नहीं है, रिवर तो आपका ऐसे जा रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये थीटा आपका बेटा वेरिएबल है, तो ये थीटा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ये थीटा जो भी वैल्यूज ले सकता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक या -90 से +90 तक। तो ये जो टिप होगी, है ना बच्चों, ये जो टिप होगी, ये टिप आपकी एक सेमी सर्कल के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। और अगर सेमी सर्कल के ऊपर लाई करेगी तो बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन किन किन डायरेक्शंस में जा सकता है, ये सारी डायरेक्शन, अगर इस तरफ आएगा तो यहां जा सकता है ना, और अगर आपका ये टिप इस तरफ कहीं आएगी तो जो मेरे ख्याल से आप सोचो अगर वीएम वेक्टर आपका ये आएगा, इफ दिस इज माय वीएम वेक्टर, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तब बेटा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में आएगा, नेट वेलोसिटी। तो बेटा इस बात को समझो, आपको ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब है ये वाला जो एंगल आना चाहिए, ये वाला एंगल आना चाहिए मिनिमम, इसका वर्टिकल से जो एंगल आना चाहिए वो आना चाहिए मिनिमम। जितना ये एंगल कम से कम होगा उतना मैं पास गिरूंगा। सोचो अब जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना मैं, जितना वो वर्टिकल से एंगल ज्यादा होगा उतना मैं दूर जाऊंगा। तो मेरे को वो एंगल कम से कम करना है।
आई हैव टू मिनिमाइज दैट एंगल। सो मेरे ख्याल से बेटा वर्टिकल से कम एंगल, बाकी सभी केसेस में एंगल आपका बढ़ जाएगा अगर आप थोड़ा सा फील कर रहे हो। तो वर्टिकल के केस में मिनिमम एंगल वही होगा जब ये एग्जैक्टली इस सेमी सर्कल को, ये जो भी सेमी सर्कल यहां बन रहा है, ये वर्टिकल से एंगल मिनिमम, आई होप बेटा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ये थीटा कम से कम तब होगा, इट हैज टू बी मिनिमम, तभी मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी। ये तभी मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी अगर ये इस सेमी सर्कल को टेंजेंट की तरह छू के जाएगी। आई रिपीट, जब वो उस सेमी सर्कल को टेंजेंट की तरह, है ना बच्चों, देखो मैं जितना मर्जी समझा लूं, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे बात नहीं बनेगी। तो जब ये इस सेमी सर्कल को टेंजेंट की तरह, यहाँ पे जो सेमी सर्कल है, तो जब ये टेंजेंट की तरह छू के जाएगी, उस केस में जो वर्टिकल से एंगल होगा वो सबसे मिनिमम होगा, और उस केस में बेटा जो मुझे ड्रिफ्ट मिलेगी वो सबसे मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगी। ठीक है, तो आई गेस मेरे ख्याल से ये एंगल आपका थीटा था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आपका क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं। तो ये वाला बेटा जो एंगल आपका निकल के आएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो अगर बेटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। और अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें तो डायरेक्ट आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है अपने पास बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 के ऑपोजिट है जो है वो है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गाइस ये बात आपकी सही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन थी v, वेलोसिटी ऑफ रिवर थी u, और जो v था वो u/n था। तो u/n कर दीजिए, आंसर आपके साथ एक लाइन में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n एंड थीटा इज इक्वल टू गाइस साइन इनवर्स 1/n। तो बच्चों देखिए, मतलब यही चीज है जो आपको वेदांत ओलंपियाड स्कूल में मिलेगी। बेटा हमने पूरी अपनी आत्मा लगाई है ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढने में, और हम अभी भी लगे हुए हैं, हम सर्च कर रहे हैं जिनमें बच्चों को एक फ्रेश अप्रोच दी जा सके, जिसमें बच्चों को हम ये सिखा सकें कि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, बट अगर आप ज्योमेट्रिकल हेल्प लें, कॉमन सेंस यूज करें, आप रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें, तो वो आपको आंसर्स भी बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी तक की क्या फिलॉसफी थी, फिलॉसफी ये थी कि क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो आपके आंसर्स भी आते हैं, वो आंसर्स भी अगर ध्यान से देखे जाएं तो वो आंसर्स भी अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखा सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा जज्बा चाहिए उन्हें देखने के लिए। ठीक है, तो बेटा अपेक्षा करता हूं आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने एनहांस किया होगा, कुछ नई लर्निंग्स आपने ली होंगी। और इसी के साथ जाते जाते एक सवाल आप लोगों का बेटा ये होमवर्क है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और क्या आप हमसे रिलेट करते हैं, क्या हमारी जो सोच है, जिस मिशन पे हम निकले हैं, क्या आप उस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक सवाल हर बार देता हूं कि आप एक बार थॉट दीजिए, ये आपका होमवर्क है, और मुझे आप इसका सोल्यूशन सेंड करें, और मैं आपको अपनी ईमेल आईडी मैसेज कर रहा हूं, vinay.shur@vedantu.com। ठीक है, तो हम एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, उसके लिए बेटा ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपना एक सोल्यूशन लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें शेयर करें सोल्यूशन में, एंड इफ यू आर ऑन टू राइट ट्रैक, और अगर मुझे ये भी लगा कि हाँ हम रिलेट करते हैं आपस में, तो आई विल कॉल यू एंड वी विल हैव सम गुड डिस्कशन ऑन द ओलंपियाड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी हैव ऑसम बैचेस रनिंग हियर, तो आपको हम उसके अंदर एडमिशन डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छा लगा आपसे मिलके, आते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना भी लगा हो तब भी लाइक कर दीजिए, हमें थोड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, थैंक यू सो मच।